यकीन से कह सकता हूँ कि बहुत सी यहाँ फैमिलियाँ तबाह बर्बाद और मर जाएंगी। कैसे ये बिल्डिंग इलीगल हो सकती है, जिसके लिए तमाम जो है अप्रूवल जब ली जाती है तो उसके बाद तो ये लीगल होने का कोई इसका सवाल ही नहीं उठता। जब तक उस सरकारी इदारे के उन अफसरान को नहीं पकड़ा जाएगा, हमारी किसी बिल्डिंग को हाथ नहीं लगना। अल्लाह ना करे ये बिल्डिंग टूट जाती है तो मैं तो ऐलान करता हूं कि मैं कारोबार नहीं करूंगा इस शहर में और हम इस शहर को अपना कारोबार बंद कर देंगे। आई एम श्योर कि ये हमारी जो हायर कोर्ट्स हैं वो इस पर नजरसानी करेंगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब पे। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे आबाद की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और जो नस्ला टावर जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म है गिराने के, उसके उन्होंने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो रखे हैं। इसके अलावा जो अलादीन पार्क को अब से हम 2-3 दिन पहले देखते हैं डिमोलिश किया गया है, उसके हवाले से जो मुज़ाहिरीन हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। मैं चलें बात करूँगा कुछ कि जैसे उन्होंने हुक्म सादिर कर दिया है बिल्डिंग को गिराने का, ऐसे वो हमारे मौत के हुक्मनामे पर भी साइन कर दें। हम इस बिल्डिंग से नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी, हमें सुना नहीं जाएगा। हमारे को कोई नेमुल बदल की ज़रूरत नहीं है। हमने इतनी मेहनतों से अपने घर बनाए हैं, हमने कोई चोरी नहीं की, हमने कोई डाकादरी नहीं की, ना कोई रिश्वतखोरी की है। हमने कानूनन अपना घर खरीदा है और जिसके लिए हमने हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, हर सरकारी डॉक्यूमेंट को मद्देनजर रखते हुए हमने ये चीज़ खरीदी है। अब 10 साल या 5 साल के बाद रिहाइश रहने के बाद हमें ये बताया जाए कि आपकी बिल्डिंग इलीगल है, तो जब ये बिल्डिंग 4-5 साल जो बन रही थी और 4 साल से जब हम मकीन थे, जब ये सब इदारे कहाँ थे जो हमें ये पूछने नहीं आए कि भाई आपने ये घर लिया है, लीगल है कि नहीं है। तो लिहाजा हमारी दरख्वास्त है सीजेपी साहब से कि हमारी सुनी जाए और इसके ऊपर कोई दर्दमंदाना और साबित कदमी का फैसला किया जाए। अगर ये हमारे घर गिरे तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि बहुत सी यहाँ फैमिलियाँ तबाह बर्बाद और मर जाएंगी। खुदा इस पे हमारी रिक्वेस्ट को सुने। हमारे ये मुतालबात हैं, अव्वल तो हमारी बिल्डिंग को रेगुलराइज किया जाए। अगर उनको बहुत कुछ हो वो है कि गिरानी ही चाहिए तो हमें हमारे सरमाया वापस कर दें, हमारा मुआवजा वापस कर दें। सर कुछ आगे का लाएअमल बताइएगा क्या होगा आगे के लिए? कि अगर किसी किस्म की जो अगर वहाँ पे कोई एक्शन होता है डिमोलिशन का, तो आबाद पूरी तरीके से इस सिलसिले में मज़ाहमत करेगी और हम किसी तौर पे इस टावर को जो है उसमें डिमोलिशन नहीं होने देंगे। और हमारी जितने भी कराची की जितनी बिजनेस कम्युनिटी है वो हमारे साथ है, हमारे जो तमाम वहाँ पे रिहायशी हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और आबाद भरपूर इनके साथ सपोर्ट करेगी। या देखें रिक्रिएशनल पार्क जैसे अलादीन हो गया या इसके अलावा जो भी रिक्रिएशनल पार्क जो लीगल तरीके से हैं उनको किसी भी तौर पे डिमोलिश नहीं होना चाहिए और हम मुकम्मल तौर पे इनको सपोर्ट करेंगे। और हम चाहेंगे कि इस किस्म के फैसले होने से पहले सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि उस पार्टी को भी सुना जाए कि जिसके अगेंस्ट पे जो ये फैसले दिए जा रहे हैं। देखिए हम कोशिश करेंगे हर फोरम पे प्रेसिडेंट साहब के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब के पास, हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास, सबसे पहले जो भी टॉक है हम कोशिश करेंगे, सबको हमने एप्लीकेशन दी मिलने की कोशिश करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में लॉयर का एक पूरा हमने बनाया है पूरा पैनल और उन लोगों से भी हमने कहा है आप रिव्यू करें और बात करें और सुनना चाहिए। मैं समझता हूँ ये कराची की बात है, चीफ साहब खुद कराची के हैं, उनको सुनना चाहिए। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये चीज़ों पे उनको नज़रसानी करनी चाहिए और इसको कंप्लीट ट्रायल देनी चाहिए। किसी भी केस को आप इस तरह डिसाइड नहीं कर सकते जब तक एविडेंस ना हो, जब तक ट्रायल कोर्ट ना हो, जब तक ये काम नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो फिर ज़रूरत ही नहीं थी इन सिटी कोर्ट की, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ही फैसले कर देता तो सब आसान हो जाता। टावर तो अभी गिरा नहीं है, गिरना बाकी है, लेकिन अलादीन पार्क जो डिमोलिश हो चुका है, जो गिर चुका है, वो गरीब लोग
जिनका कारोबार था वो फारिग हो चुके हैं, उनके बारे में क्या? सर उनके बारे में भी बिल्कुल ये चीज़ें दोबारा होनी चाहिए, इन लोगों को इनका रोज़गार मिलना चाहिए और जो भी इदारे हैं उनको समझना चाहिए कि हम रोज़गार छीन नहीं सकते, हम रिहाइश छीन नहीं सकते, हम हेल्थ और एजुकेशन नहीं, ये चीज़ें तो काम है हुकूमतों का, इस पर तो कोर्टों को सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करेंगे तो ये होगा, नहीं तो वैसे ही जो कच्ची आबादी 50-55% है, आप इसको 70% बना दोगे, अनारकी हो जाएगी पूरे मुल्क में। हम इस वक्त मौजूद थे कराची प्रेस क्लब पे, यहाँ पे एहतजाज हुआ और जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं नस्ला टावर गिराने के और जो अब से कुछ दिन पहले अलादीन पार्क को जो डिमोलिश किया गया, यहाँ पे जो मुजाहिरीन थे, मुजाहिरीन क्या कहूँ, उनको मैं कहूँ कि यहाँ पे जो लोग फरियाद करने सुप्रीम कोर्ट से आए थे, वो ये फरियाद करने आए थे कि रेगुलाइज़ किया जाए, क्योंकि हम 4-4, 5-5 साल से एक ही जगह पे रह रहे हैं। ये 2 दिन में ऑर्डर आता है कि वो जो टावर है उसको डिमोलिश कर दिया जाए। कुछ माजी की बात करूँ तो माजी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कराची रजिस्ट्री में ये ऑर्डर जारी किया था कि जो एक अस्करी सिनेमा बना हुआ है उसको भी फौरी डिमोलिश किया जाए, लेकिन वो अभी तक उसी जगह पे कायम है। लेकिन जिस इमारत पे लोग रहते हैं, जिस इमारत जो पार्क पे लोग सैर व तफरी करने जाते हैं, कराची का वाहिद पार्क आप उसको कह सकते हैं, मिडिल क्लास जो तबका है उसके लिए, उस पार्क को डिमोलिश कर दिया गया और अब उस टावर की बारी है जिसके सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए हैं। तैयारी है कि उस टावर को भी गिराया जाए, लेकिन अभी तक वो सिनेमा अपनी जगह पे ही मौजूद है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फौरी डिमोलिश करने का हुक्म दिया था। अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।